हेलो दोस्तों, सृष्टि द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताएँगे, जहाँ से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न जैसा आता है, वो सब हम यहाँ पर बताएँगे कि कैसे-कैसे क्वेश्चन एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके बारे में हम शुरुआत करते हैं इनके जन्म से। तो इनका जो जन्म है, जन्म कहाँ पर हुआ है? ये वैसे तो गुजराती थे, तो इनका जन्म नडियाद नडियाद जिला कहाँ पर हुआ? गुजरात में, गुजरात। अब हुआ कब? जो इनका जन्म हुआ था आपका 31 अक्टूबर 1875 में इनका क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। 31 अक्टूबर 1875 में क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। उसके बाद में ये क्या है? अब ये देश के क्या थे? प्रथम गृह मंत्री। तो प्रथम गृह गृह मंत्री और प्रथम क्या थे? प्रथम उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? देश के प्रथम गृह मंत्री का नाम बताइए, तो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। या फिर उप उप प्रधानमंत्री, तो कौन है? पटेल साहब। अब इनका एक लोगो था, ये मतलब एक जैसे बोलते हैं ना स्लोगन, एक भारत श्रेष्ठ भारत का इन्होंने क्या दिया? स्लोगन। अर्थात भारत के सभी लोग एकजुट रहें, ऐसी इनकी इच्छा थी। अब देखो क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो कैसे बनेगा? कुछ समितियाँ थी, संविधान जब निर्माण हो रहा था, तो उनमें संविधान सभा में विभिन्न समितियाँ बनाई गईं। तो कुछ समितियों की अध्यक्षता इन्होंने की, तो वही पूछा जाता है आपसे समितियाँ, समितियाँ। तो ये समितियों की अध्यक्षता ऐसे लिखो कि अध्यक्षता, ठीक? अध्यक्षता। ये बात आ गई, तो किस-किस समिति की इन्होंने अध्यक्षता की, वो यहाँ पर हम नंबर वाइज़ लिख ले रहे हैं। तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। मौलिक मौलिक अधिकारों मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति, सलाहकार समिति की इन्होंने क्या की? अध्यक्षता की, ठीक है? उसके बाद एक और समिति थी, जिसकी इन्होंने अध्यक्षता की, वो थी अल्पसंख्यकों और जनजाति जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों पर समिति, क्षेत्रों पर समिति, ठीक? उसके बाद एक और समिति थी, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। तो इन 3 समिति की क्या है? अध्यक्षता इन्होंने की थी। अब देखो एक और बात इनके बारे में क्या है, जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, कराची कई बार पूछा गया है, कराची अधिवेशन अधिवेशन कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पटेल साहब ने, पटेल जी ने अध्यक्षता की, अध्यक्षता की। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की? पटेल जी ने की। इसमें क्या है? मौलिक अधिकार से संबंधित बातें रखी गई थी कि स्वतंत्रता के बाद मौलिक अधिकार होंगे या नहीं होंगे, ये सब बातों पर चर्चा हुई थी। भारत की आर्थिक नीति पर चर्चा हुई थी। इस आर्थिक नीति पर चर्चा नीति पर चर्चा हुई थी इसी कांग्रेस कराची अधिवेशन में। अब देखो इसी कराची अधिवेशन हो रहा था, तब गांधी जी को क्या है? गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। क्यों दिखाए गए थे? क्योंकि सरदार वो उम, सरदार भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। इसलिए क्या है, इसी कराची अधिवेशन में तब गांधी जी जा रहे थे, तो क्या है, इन्हें काले झंडे भी दिखाए गए थे।
कराची अधिवेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1931 में क्या है, पटेल ने इनकी अध्यक्षता की थी। तो ये क्या है आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से हो जाता है। अब देखो सुधार की बात आती है तो इन्होंने शराब सेवन, छुआछात, जातिगत भेदभाव, महिला मुक्ति आदि पर क्या है, बड़े पैमाने पर काम किया। अब देखो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी जो भूमिका रही थी वो भी उल्लेखनीय है। कैसे उल्लेखनीय है? इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह क्या है? खेड़ा सत्याग्रह 1918 में इसका क्या है और बारदौली एक और हुआ था बारदौली सत्याग्रह बारदौली सत्याग्रह ये हुआ तो ये हुआ था आपका 1928 में। तो इन दोनों का क्या किया इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया नेतृत्व किया ठीक। तो पूछा जाएगा खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया तो किसने किया पटेल साहब ने किया। अब देखो यही सत्याग्रह है बारदौली सत्याग्रह। इसमें क्या है वो बारदौली में क्या है जब अंग्रेज जो थे वो एक उच्च पैमाने पर क्या ले रहे थे लगान और उस टाइम पे पड़ गया था अकाल। तो जब नहीं माने तो लोगों ने इन्हें पटेल साहब को यहाँ गांधी जी के नेतृत्व में भेजा गया। जब गांधी जी के नेतृत्व में भेजा गया तो यहाँ की मांगे इन्होंने क्या है अंग्रेजों से मनवा ली और उसी क्रम में क्या है यहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। तो सरदार सरदार की उपाधि उपाधि बार बारदौली की महिलाओं ने दी। ठीक है सरदार की उपाधि किसने दी यहाँ की महिलाओं ने यहाँ की मतलब बारदौली की महिलाओं ने। इसका मतलब होता है सरदार का एक प्रमुख नेता। अब देखो एक क्वेश्चन जो आपको पता हो शायद लेकिन ये है जो आधुनिक अखिल भारतीय सेवाएं हैं आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं अखिल भारतीय सेवाओं की क्या इन्होंने स्थापना की आधुनिक इसीलिए इन्हें क्या है आधुनिक सिविल सेवकों के संरक्षक संत की उपाधि दी गई है। तो भारतीय भारतीय सिविल सिविल सेवकों सेवकों के संरक्षक संरक्षक संत की उपाधि पूछा जाएगा आपसे आधुनिक आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं में मतलब पटेल की क्या भूमिका रही और इन्हें मतलब इनकी सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका रही इसीलिए क्या है इन्हें भारतीय सिविल सेवाओं को संरक्षक संत की उपाधि दी गई। अब देखो एक और इनका मेन रोल था भारतीय रियासतों का एकीकरण रियासतों का एकीकरण का एकीकरण जब रियासतों का एकीकरण की बात है तो जब स्वतंत्र हुआ भारत तो 565 से अधिक क्या थी हमारी रियासतें थी। उसमें से इन्होंने 562 को तो बड़े आराम से क्या है अपने अंदर मिला लिया। लेकिन जैसे कुछ साम दाम दंड भेद से सारे तरीके अपनाए गए और रियासतों को क्या है मिला लिया गया। लेकिन 3 ऐसी अछूती बची जैसे जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ जूनागढ़ और हैदराबाद। ये तो ऐसी जूनागढ़ ये क्या था ये देखो गुजरात के ऊपरी हिस्सों में है जूनागढ़। हैदराबाद मतलब भारत के कतई मध्य में है बीच में है प्रायद्वीपीय भारत में और ये जम्मू कश्मीर ऊपर है। ये अपने आप को क्या जानते थे जम्मू कश्मीर वाले कि हम अलग स्वतंत्र देश बने। इनका ख्वाब कुछ ऊंचा था जैसे हम स्विट्जरलैंड की तरह क्या है एक देश बने। जूनागढ़ वाला पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था हैदराबाद वाला भी क्या है पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था या फिर अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता था। ठीक जैसे ये मान लो ये भारत है आपका ये भारत है ये आपका
यहाँ पर गुजरात है और ये पाकिस्तान है ऊपर आपका। अब ये लोग जाएँगे कैसे यहाँ पर? ये बेकार की बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या है, जूनागढ़ की स्थिति ऐसी हुई कि यहाँ का जो नवाब था वो पाकिस्तान में जाना चाहता था, लेकिन यहाँ की जनता ने क्या है, जनमत संग्रह कराया। जनमत संग्रह जनमत संग्रह कराया और इस जनमत संग्रह में क्या है, ये भारत में विलय कर लिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जूनागढ़ का विलय कैसे हुआ? तो जनमत संग्रह के बाद हुआ। लेकिन ये लोग मान ही नहीं रहे थे, हैदराबाद वाले। तो यहाँ पर क्या है, ऑपरेशन पोलो करना पड़ा, अर्थात पुलिस सहयोग से पुलिस सहयोग से, ठीक। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पोलो ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन, तो पोलो ऑपरेशन क्या है तुम्हारा? पोलो ऑपरेशन जो है, हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए पुलिस कार्यवाही की प्रक्रिया है। ये देखो, इनका क्या था, कबीलाई लोग भारत में मतलब जम्मू कश्मीर में घुस आए थे। तो फिर ये हरि सिंह भागे-भागे भारत में आए, भारत से शरण माँगी। तो क्या है, विलय पत्र। ये विलय पत्र के माध्यम से क्या है, भारत में शामिल हो गए। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर भारत में किस प्रकार शामिल हुई? तो विलय पत्र के साथ शामिल हुई। जूनागढ़ जनमत संग्रह से हुआ। हैदराबाद ऑपरेशन पोलो के तहत क्या है, भारत में सम्मिलित हुआ। ठीक। ये तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो, इनकी मृत्यु इनकी जो मृत्यु है वो कब हो गई थी? इनकी मृत्यु आपकी हुई थी 15 दिसंबर 1950 में। स्वतंत्रता इन्होंने देख ली, संविधान सभा भी देख ली और प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे। अब जब इनकी मृत्यु हो गई, देखो, ये यहाँ पर हमेशा चर्चा की बात रहती है कि ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे तो क्यों नहीं बनाए? नेहरू जी को ही क्यों बनाया? मेरे हिसाब से ये रहा होगा कि ये उस समय पर कैसे थे, वृद्ध अवस्था में थे और उस टाइम जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय क्या था, एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी तो लंबे समय तक भारत को नेतृत्व दे सके। इसी क्रम में ये रहा होगा कि इनकी जगह क्या है, नेहरू जी, क्योंकि उस टाइम पे नेहरू जी यंग थे तो उनको बना दिया गया हो। ठीक। अब ये तो बात इनकी हो गई। अब देखो, जब इनका जन्म हुआ है 31 अक्टूबर, अन्य बातों में आप ऐसे याद रखें, अन्य बातें अन्य बातों में क्या है, 31 अक्टूबर को इनका जो जन्म है, इसको हम क्या है, भारत में एकता एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है? एकता दिवस एकता दिवस के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं। तो 31 अक्टूबर को किस रूप में मनाते हैं हम? एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और इन्हीं की 2018 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात में गुजरात के नर्मदा जिले में क्या है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, जो क्या है, विश्व की सबसे ऊँची है। 182 मीटर ऊँची प्रतिमा है। ठीक, जो सबसे बनाई गई है। और इस प्रतिमा को क्या है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को क्या है, संगाई के जो संघाई सहयोग संगठन है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ के 8 अजूबों में शामिल किया गया है। 8 अजूबों में शामिल किया गया है। ठीक, तो आप याद रखें, पटेल जी से संबंधित जितनी भी बातें, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हमने आपको बताने की कोशिश की है। अगर तब भी कोई रह जाता है, वैसे रहा नहीं है, तो आप और बुक का सहारा लीजिए और उनका अध्ययन कीजिए। आप ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई, वो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।